बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एक्स हमारे पास रियल नंबर है। सबसे पहले चेक करेंगे एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। फुट करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है एक्स कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक्स ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो सब अब क्या करेंगे, लेट ले लेंगे 2y को किसके बराबर, 1/x के बराबर। इसी तरह x आ जाएगा किसके बराबर, 1/y के बराबर। तो इस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। x की जगह पुट करते हैं। यहाँ आ जाएगा x पावर 4 है, तो यहाँ 1/2y होल पावर 4 प्लस यहाँ x क्यूब है, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 1/y होल क्यूब माइनस 68 को अपनी जगह। x स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में 1/2y होल स्क्वायर माइनस 4। यहाँ भी x की जगह 1/2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जाएगा, इस वैल्यू को अपनी जगह लिख देंगे और इनसे आ जाएगा 16 और 1 पावर 1, तो यहाँ जाएगा 1/16y पावर 4 प्लस 144 और इनसे 1/8 क्यूब माइनस 68, इनसे 1/4y स्क्वायर, यहाँ माइनस 4/2y, यहाँ मल्टीप्लाई 1/y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनके साथ इसके साथ इन दोनों को डिवाइड करो तो 16 72 जार 1152 इनसे आता है। तो यहाँ आ जाएगा 72y पावर y/4 प्लस इसको 8 पर डिवाइड करेंगे इसको, तो 8 1 जार 8, 18 जार 144, तो यहाँ 18/y क्यूब आ जाएगा। इसी तरह इनको 4 पर 4 1 जार 4 4 17 जार 68, तो माइनस 17/y स्क्वायर, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो यहाँ माइनस 2/y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ y पावर 4 लिख देंगे। इधर भी y पावर 4, तो इनको अंदर ले जाते हैं, तो इनसे आ जाएगा 72 और इनसे 18y और इनसे माइनस 17y स्क्वायर, इनसे माइनस 2y क्यूब प्लस y पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसको रेंज में लिख देंगे y पावर 4 माइनस 2y क्यूब माइनस 17y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं कि y की जो वैल्यू इनको पुट करें, प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये दोनों तरफ 0 आ जाए। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ इनसे 1 माइनस 2 माइनस 17 प्लस 18 प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बराबर नहीं है, इनको ये से रिजेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 1 को चेक करते हैं। तो यहाँ 1, इनसे प्लस 2, इनसे माइनस 17, इनसे माइनस 18 प्लस 72
इज इक्वल टू 0, तो ये भी बराबर नहीं है ना, तो इनको भी रिजेक्ट करेंगे। अब क्या करते हैं, y इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तो यहाँ 16, इनसे भी +16, यहाँ इनसे -68, यहाँ -36 +72 इज इक्वल टू 0। यहाँ इनको और इन 32 के साथ ये तो 104, इनसे भी -104 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ ये हमारे पास करेक्ट आ गया। इस पर ये दोनों तरफ 0 आते हैं। अब क्या करेंगे, कौन सा मेथड, SDM यानी साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, मज़ीद क्लियर करने के लिए यहाँ y इज इक्वल टू -2, यहाँ कोफिशिएंट लिख देंगे 1, -2, -17, 18, 72, तो यहाँ इनको सेम रखेंगे, फिर 2 के साथ -2, इनसे -4, तो इनसे +8, इनसे -9, इनको से साथ +18, 36 को 2 -72, तो ये हमारे पास आ गया y। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -2 आ गया, और ये क्यूब इक्वेशन रह गया, तो यहाँ y क्यूब -4 y स्क्वेयर -9y + 36 इज इक्वल टू 0। एक क्यूब इक्वेशन है, तो यहाँ फिर रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे, उसमें भी +-1 +-2 +-3 फुट करेंगे कि दोनों तरफ 0 आ जाए। तो यहाँ y इज इक्वल टू 1 फुट करते हैं, तो 1 -4 -9 +36 इज इक्वल टू 0, तो ये सेम नहीं हो, इनका रिजेक्ट करते हैं। अब y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो यहाँ 8, इनसे -16, इनसे -18 +36 इज इक्वल टू 0, तो ये सेम नहीं, इनको रिजेक्ट करते हैं। अब y इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं डायरेक्ट, तो 27, 9 4 -36 -27 +36 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ इनसे और इनसे आ जाएगा 163, इनसे भी 63 इज इक्वल टू 0, यानी एक करेक्ट है, इन पर दोनों तरफ 0 आते हैं। अब इसके लिए भी SDM मेथड यानी साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे, तो यहाँ इनके कोफिशिएंट लिख देंगे 1 -4 -9 36, यहाँ y इज इक्वल टू 3, 1 को सेम रखेंगे, फिर 1 को 3 के साथ 3, तो -1, इनके साथ -3 -12 को 3 के साथ -36, इनसे 0, तो यहाँ y इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया -2, दूसरी 3। अब क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ y स्क्वेयर -y -12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे, y स्क्वेयर इनको लिख सकते हैं -4y + 3y -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ इनसे y को कॉमन ले लेंगे, तो y -4, इनसे 3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ y -4 इज इक्वल टू 0। y -4 ये वाला और ये वाला ये सेम है, इनको एक ब्रैकेट में y + 3 इज इक्वल टू 0, y -4 इज इक्वल टू 0, y + 3 इज इक्वल टू 0। -4 को इस साइड पर y इज इक्वल टू 4 + 3 को इस साइड पर y इज इक्वल टू -3, तो हमारे पास y की 4 वैल्यू आ गई। y इज इक्वल टू -2 पहली, दूसरी 3 और -3 4, ये 4 वैल्यू आ गई।
अब क्या करेंगे, हमारे पास दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, और इस साइड पर तो यहाँ 2y आ जाएगा, इनसे -4 6 -6 8। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो x है वो किसके बराबर है, 1/2y की, तो इनको यहाँ करते इस तरह, उनको उलट करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/2y इज इक्वल टू 1/-4 1/6 -1/6 1/8। इसकी जगह x इज इक्वल टू -1/4 1/6 -1/6 1/8। ये हमारे पास x की 4th वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, चेक करते हैं, इसमें एक वैल्यू को चेक करते हैं, करेक्ट कह रहा हूँ, तो यहाँ -4 को चेक करते हैं, तो यहाँ जाएगा 1/256 प्लस 144, इधर -1/64 -68, यहाँ 1/16 -4 मल्टीप्लाई 1/-4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इन दोनों को 128 पर डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 यहाँ 9, फिर इन दोनों को 16 पर, तो यहाँ 4 यहाँ 9, फिर इन दोनों को 4 पर, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ 17, तो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 + 1 2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 9/2 प्लस -9/4 -17/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी इनके साथ 2, डिनोमिनेटर में भी 2, यहाँ इनके साथ 4, डिनोमिनेटर में भी 4 लिख देंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के। 18/4 -9/4 -17/4 प्लस 8/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इनका और इनका कट कर 26/4, इनसे -26/4 इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ 0 आते हैं।